मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मुँह दिखाई की रस्म के वक्त मैंने जब अपने देवर को देखा तो मुझे मेरी किस्मत पर रोना आ गया। मैं फरजाना, मेरे छोटे छोटे अरमान थे। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं हवाओं में उड़ना चाहती थी, एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मगर हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ा करती। मेरी बहन ने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, उसकी शादी भी जल्दी हो गई थी, तो जाहिर है मेरी शादी भी जल्दी होनी तय थी। मेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों से ज़्यादा खूबसूरत थी। जब अबरार के घर वाले मुझे देखने आए तो मुझे पहले ही नज़र में पसंद कर लिया, और वजह थी मेरी खूबसूरती। मैं बहुत खूबसूरत थी, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अबरार पढ़े लिखे और बहुत ही अमीर घराने से थे। हमारा घर का ये रिवाज था या फिर ये कहना चाहिए कि पुराने तौर तरीके थे कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकती थी। मेरे घर वालों का मानना था कि ऐसा करना गुनाह होता है। मेरी बहन को भी शादी से पहले उसके शौहर से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई थी। मैंने भी अबरार को नहीं देखा था। मैंने अपनी बड़ी बहन रुखसाना से पूछा था, बताओ ना अबरार देखने में कैसे लगते हैं? तो मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्दी ही शादी होने वाली है, तुम खुद ही देख लेना। रुखसाना बाजी की बातों से लगा था कि अबरार भी मेरे ही जोड़ के होंगे, लेकिन शादी के बाद मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मैं शादी की पहली रात अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। दिल में हज़ारों ख्वाब सजाए आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। शादी की पहली रात को लेकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, हज़ारों सपने सजा के रखते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे। सोचा था मेरा शौहर आएगा, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, मुझे मुँह दिखाई में तोहफा देगा, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जब अबरार कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाने की बजाय बहुत ही सख्त लहजे से कहा था, बेड से उतरो और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। मैं हैरान रह गई थी। पहली रात की दुल्हन से ये बात करने का कौन सा तरीका था? न मेरा घूंघट उठाया, न मुझसे बात की, ना ही मेरा हक मेहर अदा किया। मैं यूं ही बेड पर बैठी रही। अबरार ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड से नीचे उतार दिया और गुस्से से बोले, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा है कपड़े बदल कर सो जाओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं चुपचाप बाथरूम में चली गई और अपनी शादी का जोड़ा बदल कर हल्के कपड़े पहने और बाहर आ गई। बाहर आई तो अबरार को देखते ही मुझे सदमा सा लग गया। अबरार तो मेरे जैसे बिल्कुल नहीं थे। पता नहीं मेरे माँ बाप ने अबरार में क्या देखा। शायद मेरे माँ बाप ने गरीबी से तंग आकर और दहेज से बचने के लिए अबरार से मेरी शादी कर दी। अबरार की हाइट बहुत कम थी, वो मेरे कंधे तक ही थे। मामूली शक्ल सूरत और उम्र में भी मुझसे 10-12 साल बड़े थे। अबरार के चेहरे पर शादी की कोई भी खुशी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उनके कहे हुए अल्फाज मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। मुझे अपने ससुराल में किसी से कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ अपने माँ बाप से थी। मैं कोई आवारा लड़की तो नहीं थी कि मेरी शादी यूँ इस तरह बेमेल की जाए। और अगर वो मेरी मर्ज़ी को अहमियत नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं, मगर जो रिश्ता उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था, कम से कम वो रिश्ता तो मेरे बराबर का देख लेते। अबरार के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून पहुंचे। उसके तो बोलने के अंदाज में भी नफरत भरी हुई थी। अबरार ने मुझे छूना तो दूर, मुझसे ढंग से बात भी नहीं की और करवट लेकर सो गए। मैं भी अपने टूटे अरमानों को दिल में समेटकर कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो मेरी आंख खोली। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सास सामने खड़ी थी। बोली, फरजाना आज मुँह दिखाई की रस्म है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान भी आने वाले होंगे। ये कहकर वो चली गई। आज मेरी मुँह दिखाई की रस्म थी। कल विदाई होते होते बहुत रात हो गई थी और 1-2 रस्म के बाद ही मुझे कमरे में बिठा दिया गया था। मैं और मेरा शौहर बस नाम के ही मियाँ बीवी थे।
हमारे दिल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास मेरी मुंह दिखाई का जोड़ा लिए मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मेरी सास देखने में बहुत ही नेक औरत मालूम होती थी, जैसे बहुत ही प्यार करने वाली हो। मैंने उनसे जोड़ा लिया और तैयार होने लगी। तभी मेरी सास ने कहा, थोड़ा जल्दी करो, मेहमान बस आने वाले होंगे। मुंह दिखाई की रस्म एक बड़े से मैरिज हॉल में की गई थी। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, मगर इन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि मेरा दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। मैं अभी सोफे पर बैठी हुई थी, तभी मेरी नज़र एक खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे को देखकर मैं सोचने लगी, क्या इतने खूबसूरत लोग भी दुनिया में होते हैं। लेकिन उस चेहरे पर बड़ी उदासी थी। मैं बहुत देर तक उस चेहरे को देखती रही। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ चुके थे। अभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू नहीं हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे सबके बारे में बताने लगी, क्योंकि शादी की रात तो हम देर से घर पहुंचे थे, तो इतना वक्त नहीं था कि मैं अपने ससुराल में किसी से मुलाकात कर पाती। फिर मेरी सास ने मुझे उसी लड़के से मिलवाया जो मेरे सामने बैठा हुआ था, जिसके चेहरे से मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मेरी सास ने बताया कि ये मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम हैदर है। जब मेरी सास ने हैदर से मेरा तारुफ करवाया तो हैदर ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा, बस नज़रें नीचे किए बैठा रहा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि कैसा देवर है। आजकल तो देवर अपनी भाभी से कितना मजाक करते हैं, लेकिन मेरा देवर तो इतना शर्मीला है कि नज़रें भी नहीं उठा रहा। तभी मैंने अबरार की तरफ देखा। कितना फ़र्क था दोनों भाइयों में। एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हुए दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर था। अबरार को तो बोलने की भी तमीज़ नहीं थी, वहीं हैदर के चेहरे से ही नूर टपक रहा था। मेरे दिल में फिर दर्द की टीस उठी थी। अगर मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा होता तो मैं उसकी उम्र और उसकी शक्ल सूरत को नज़रअंदाज करके उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता देती, लेकिन वह तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता था। शायद अबरार की और मेरी सोच इसीलिए भी नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरी और उसकी उम्र में बहुत फ़र्क था। मुंह दिखाई की रस्म ख़त्म हो गई और हम घर वापस आ गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसीलिए जल्दी से कपड़े बदले और एक बहुत ही सुंदर सा सूट पहन लिया। मैं नई नवेली दुल्हन थी। इन दिनों मैं तो सभी लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक़ होता है। फिर जब अबरार कमरे में आए और जैसे ही मुझ पर उनकी नज़र पड़ी तो सोच रही थी कि अबरार कहेंगे बहुत सुंदर लग रही हो, मगर मुझे देखते ही गुस्से से बोले, ये क्या पहन रखा है तुमने, अभी चेंज करो। चमक धमक वाले कपड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये सूट मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से दिया था। अबरार के कहने पर मैंने वह सूट उतार दिया, आंखों में आंसू लेकर। कब सो गई पता ही नहीं चला। इसी तरह मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। मैंने किचन का सारा काम संभाल लिया था। मेरे ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे देवर हैदर की तो बात ही अलग थी। पता नहीं क्यों उसे देखते ही बस उसे ही देखते रहने का मन करता। कभी कभी तो जी चाहता था कि रिश्तों की सारी जंजीरें टूट जाएं और वो मेरा हो जाए। कभी कभी अपने ख्याल पर ही मुझे हंसी आ जाती और फिर से अपने कामों पर लग जाती। मेरी किस्मत में तो जो लिखा था वो मुझे मिल चुका था। मैं भला हैदर के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी, टूटे हुए अरमानों की तरह। हैदर सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए उठता, नमाज पढ़ता, उसके बाद तिलावत करता। उसकी तिलावत, उसकी आवाज़ सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता था। लेकिन हैदर अब भी मुझसे नज़रें नहीं मिलाता था। जब भी बात करता तो नज़रें नीचे रखता था। पता नहीं इतना शर्मिला क्यों था। कभी कभी मैं सोचती, भला ये कैसे मुमकिन है कि एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियाँ मौजूद हो। हर रोज़ हैदर की एक ऐसी आदत मेरे सामने आती कि उसके लिए इज़्ज़त और प्यार मेरे दिल में और भी ज़्यादा बढ़ जाता। और वही अबरार, मेरा शौहर,
ऐसी ऐसी हरकतें कर देता जिससे मैं उससे और भी ज़्यादा दूर हो जाती। एक दिन अबरार ने मुझसे कहा कि मेरा नाइट सूट निकाल दो। कमरे में टीवी का शोर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने अबरार की बात नहीं सुनी। उसने दूसरी बार मुझे कहा, तभी मुझे सुनाई नहीं दिया। अबरार ने मुझे फिर इतने गुस्से में बुलाया कि जो शोर कमरे में था वो भी कम लगने लगा। अबरार की चीख सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे बात कैसे कर सकता है। अबरार ने मुझे कहा, लगता है तुम्हें कान वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अबरार ने छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया करते थे कि मैं चाह करके भी अबरार के करीब नहीं रहना चाहती थी। मेरे दिल में धीरे धीरे हैदर की मोहब्बत जगह ले रही थी। मुझे नहीं पता इस मोहब्बत का क्या अंजाम था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे जब भी मौका मिलता मैं हैदर को देखती रहती। कभी कभी मैं हैदर के कमरे में चली जाती। जब मैं पहली बार हैदर के कमरे में गई तो मैं ये देखकर हैरान थी कि हैदर के कमरे में सिर्फ किताबें ही किताबें थी, इस्लाम को जानने से लेकर दुनियावी किताबें तक। शायद उसे पढ़ने का बहुत शौक़ था और जब भी मैं हैदर के कमरे में जाती तो मुझे ज़्यादातर हैदर इबादत करते ही मिलता। पता नहीं खुदा से ऐसी कौन सी चीज़ मांग रहा था। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वह कुछ चीज़ बहुत ही दिल से मांग रहा है और शायद उसे यकीन है कि खुदा उसकी ज़रूर सुनेंगे। मैंने हैदर को आज तक हंसते हुए नहीं देखा था। जब भी देखा उदास ही देखा। मुझे हैदर के बारे में जानने का शौक़ था कि भला हैदर इतना उदास क्यों रहता है। कभी कभी अपनी किस्मत पर बड़ा रोना आता कि जब मेरी शादी इसी घर में होनी थी तो फिर हैदर से क्यों नहीं हुई। मैं अपने दिल के बदलते जज्बातों से खुद हैरान थी कि क्यों मेरा दिल हैदर की तरफ खिंचता जा रहा है। शायद इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता था, हर वक्त मुझसे दूर रहता था। शादी के 2 महीने हो चुके थे लेकिन अबरार ने मुझे प्यार करना तो दूर मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। कभी कभी दिल करता था कि अबरार को सामने बिठाकर पूछूं कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी जब बीवी का हक नहीं दे सकते थे, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन फिर मैं चुप हो जाती क्योंकि मुझे पता था अबरार का एक ही जवाब होगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो चली जाओ, क्योंकि अबरार को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अबरार ने मुझसे चाय के लिए कहा, गलती से चीनी डालना भूल गई। जैसे ही अबरार ने चाय का एक सिप लिया तो गुस्से से चाय मेरी तरफ फेंक दी और जैसे ही गरम गरम चाय मेरे पैरों पर आकर गिरी मैं दर्द से तड़प उठी। अबरार उठकर मेरे पास आए और मुझे चोटी से पकड़ते हुए गुस्से से बोले, तुम्हें चाय बनाना भी नहीं आती बेवकूफ़ औरत, तुम्हें अपने शौहर की खिदमत करनी भी नहीं आती। मैं हैरत से अबरार का मुंह देखने लगी। कितना जालिम इंसान है ये। मैं तो अबरार को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी लेकिन वो मेरी एक छोटी सी गलती पर पीछे किए कराए पर पानी फेर देता था। मैं रोती हुई कमरे से बाहर निकल आई। तभी सामने ही मुझे हैदर नज़र आया। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो शायद मुझसे मेरे रोने की वजह पूछना चाहता था लेकिन वह खामोश रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। हालांकि मैं चाहती थी कि वो मुझसे पूछे और मैं अपना सारा दुख दर्द उसके सामने खोल कर रख दूं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप आंसू पोंछती हुई किचन में आ गई और अपने जले हुए पैर पर नारियल तेल लगा लिया। दिन धीरे धीरे यूं ही बीत रहे थे। अब तो ये हाल था कि खाना बनाती तब भी मुझे हैदर की पसंद का ही ख्याल होता। उसी की पसंद का खाना बनाती। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ लेकिन मैं क्या करती। सब कुछ मेरे बस में नहीं था। सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। अबरार पूरा दिन काम के सिलसिले में बाहर होता, रात को घर आता मगर हर वक्त गुस्से में रहता। छोटी छोटी बातों पर
चीखता चिल्लाता, कभी कभी तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाता। मैं शुरू से कोशिश भी करती थी कि मैं इस रिश्ते को निभाऊं, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने घर जाकर नहीं कह सकती थी कि मुझे अबरार के साथ नहीं रहना, क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन भी मौजूद थी और मेरे माँ बाप को उसकी भी शादी करनी थी। हम गरीब लोग थे, मेरी शादी इतनी मुश्किल से हुई थी। फिर भला मैं कैसे कहती थी कि मुझे अबरार के साथ नहीं रहना। लेकिन अबरार के बुरे बर्ताव ने मेरे दिल में दरार डाल दी थी और फिर मैंने कोशिश करना ही बंद कर दिया। हैदर पढ़ाई पूरी कर चुका था और सरकारी नौकरी के चक्कर में इधर उधर हाथ पैर मार रहा था। इसी चक्कर में हैदर का ज़्यादातर समय घर पर ही गुजरता था। मैं बस सारा दिन हैदर को नज़र भर कर देखती रहती। मौका पाकर उसके साथ बोलने की कोशिश भी करती। वह मेरी बातों का जवाब हाँ और हूँ में ही देता था। उसकी बातों से लगता था कि जैसे वो मेरी बहुत इज्जत करता है। एक तरफ मेरा शौहर था, जैसे बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं थी। कभी कभी देखकर तो हैरत होती कि क्या सच में ये दोनों सगे भाई हैं। दिन व दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी, पता नहीं क्यों। मेरा सफ़ेद दूधिया रंग मुरझाने लगा था, लेकिन मेरे शौहर को तो मेरे बारे में कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन एक दिन मुझे बहुत हैरत हुई जब हैदर ने मुझसे कहा कि आप अपना ख्याल रखा करें, आप कमज़ोर हो रही हैं। मैं हैरत से हैदर का मुंह देखने लगी। हर वक्त तो वो नज़रें नीचे किए रहता है, लेकिन उसे फिर भी मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैं हैदर की बात सुनकर खुश हो गई कि मुझे पता था कि मैं जो सोच रही हूँ वो होना नामुमकिन है। मेरी शादी अबरार के साथ हो चुकी है और अब ये मुमकिन नहीं कि मैं हैदर का साथ पा सकूं। इसीलिए मैं अपने दिल को अब समझाने लगी थी कि अबरार ही मेरा नसीब है। बस हैदर को देखकर ही दिल को सुकून मिल जाता था। हैदर की मोहब्बत जो मेरे दिल में पनपने लगी थी, उसे मैंने अंदर ही अंदर दफना दिया। मैंने सोचा उस रास्ते ही क्यों चलना जिसकी कोई मंजिल ना हो। हैदर मुझसे बहुत कम बात करता था, लेकिन जो भी एक दो बात करता उसी से मेरे दिल के ज़ख्मों पर मरहम लग जाता था। एक दिन अबरार के जुल्मों से तंग आकर मैंने अपनी सास से पूछ लिया, अम्मी जी, क्या अबरार इस शादी से खुश नहीं थे? मेरी बात सुनकर मेरी सास एकदम से हक्का बक्का रह गई और हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उनके बात करने के अंदाज से लगा कि जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उन्होंने बात पलट दी और दूसरी बात करने लगी, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर अबरार शादी के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन उसकी क्या वजह थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर बात बदल दी और पूछा, अम्मी जी, आप हैदर की शादी कब करेंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, मैं हैदर की शादी नहीं करूँगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरानी से उनका मुंह देखने लगी। हैदर में ऐसी क्या कमी है जो मेरी सास उसकी शादी नहीं करेंगी? मैंने कहा, लेकिन अम्मी जी, हैदर तो इतना अच्छा इंसान है, अच्छा भला पढ़ा लिखा लड़का है, फिर आप उसकी शादी क्यों नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने कहा, ज़रूरी नहीं है हर बात की वजह सबको बताई जाए। हैदर नहीं चाहता शादी करना, इसीलिए मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला, बस इसके अलावा कोई और बात नहीं। मुझे बहुत हैरत हुई कि हैदर शादी क्यों नहीं करना चाहता। उसके बाद मेरी सास ने कोई बात नहीं की और अपने कामों में लग गई। मैं भी उठकर घर के कामों में बिजी हो गई। लेकिन एक बात पर मुझे बहुत हैरत होती थी, और वो ये कि जब भी मैं हैदर के कमरे में जाती तो हैदर जानेमाज पर ही बैठा रहता और उसके हाथ हर वक्त दुआओं में रहते। पता नहीं मन ही मन में क्या मांग रहा होता था। उसकी मांगने के अंदाज से ऐसा लगता था जैसे वह बहुत ही कीमती चीज़ अपने रब से
मांग रहा हो। मुझे बहुत हैरत होती थी। मैं जानना चाहती थी कि हैदर इतनी दुआएं क्यों करता रहता है, क्योंकि आजकल के लड़कों को तो इबादत में इतनी दिलचस्पी भी नहीं होती। एक दिन मैंने सोचा कि छुपकर हैदर पर नज़र रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हैदर सिर्फ मुझे दिखाने के लिए इतनी इबादत करता है। फिर मैं छुपकर उस पर नज़र रखने लगी, लेकिन हैदर तो सचमुच इबादत करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर में मेरी सास भी इतनी इबादत नहीं करती थी जितनी हैदर करता था। मैं वक्त बेवक्त अब हैदर के कमरे में जाने लगी। वो भी अब पहले से ज़्यादा मुझसे बातें करने लगा था, लेकिन नज़रें हमेशा नीचे ही रखता था। मुझे उससे बात करने के वक्त ऐसा एहसास हुआ जैसे वो रात भर सोया नहीं है। वो रोता रहा है। मैं चाहती थी कि हैदर मुझसे अपने दिल की बात बताए, मगर वो मुझसे बड़ी ही सोच समझ कर बात करता था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं उसके बारे में सब जान कर रहूँगी, और ये भी जानना चाहती थी कि वो शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी जी, मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है, इसलिए मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। वैसे भी अबरार 1 महीने के लिए शहर से बाहर हैं। मैं 6-7 दिन में आ जाऊँगी। मेरी सास ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। फिर मैंने अपना सामान पैक किया और टैक्सी से अपनी माँ के घर चली आई। लेकिन मैं वहाँ पूरा दिन रुककर शाम को ही अपने ससुराल वापस आ गई, क्योंकि अबरार घर पर नहीं था और मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती थी। इसीलिए मैं वापस आई। उस वक्त तक घर का गेट खुला होता था, इसीलिए मैं चुपके से अंदर आ गई। मुझे अंदर आते हुए किसी ने नहीं देखा था। मैं दबे पांव चलती हुई हैदर के कमरे में आ गई और छुप कर बैठ गई। मैंने सोचा कि अगर अंदर आते हुए मुझे किसी ने देख लिया होगा तो मैं कह दूंगी कि माँ के घर मेरा मन नहीं लगा, इसीलिए जल्दी आ गई। जब मैं हैदर के कमरे में आई थी तो उस समय हैदर कमरे में कोई नहीं था। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे की तलाशी लेने लगी। तभी मुझे लगा कि कोई कमरे में आ रहा है। मैं फ़ौरन छुप गई। हैदर ने दरवाज़ा खोला और अंदर आया। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं हैदर मुझे देख ना ले, लेकिन शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैं इसी इंतज़ार में थी कि हैदर कुछ ऐसा करे कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये शादी क्यों नहीं करना चाहता और क्यों इतना उदास रहता है। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि हैदर कमरे में आकर जानेमाज बिछाने लगा। मैं एकदम बिना हरकत किए चुपचाप उसे देख रही थी। उसने पहले नमाज अदा की, फिर वो दुआ मांगने लगा। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। हैदर दुआओं में कुछ मांग रहा था। आवाज़ बहुत ऊंची तो नहीं थी, मगर मुझे फिर भी सुनाई दे रही थी। हैदर जो अपनी दुआओं में मांग रहा था, उसे सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे अपने नसीब पर रोना आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सर दीवार पर दे मारूं। हैदर अपनी दुआओं में जो मांग रहा था, मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या सच में यह हकीकत है? हैदर दुआ कर रहा था कि वह जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो आज किसी और की बीवी है। जिससे शादी करना चाहता था उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। उसने आगे कहा, या रब, मैं उससे कैसे शादी कर लेता। मैं उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस लड़की से शादी नहीं की। लेकिन या रब, ये तूने कैसा खेल खेला है। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था वही लड़की को तूने मेरे भाई का नसीब बनाकर भेज दिया। क्यों या रब? वो आज मेरी भाभी बन गई है। क्यों या रब, क्यों? और हैदर दुआ करके रोने लगा। उसकी दुआ सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था। ये सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। यानी कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करने लगी थी वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, और वो भी शादी से पहले ही। लेकिन
हैदर ने मुझसे शादी क्यों नहीं की। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं हैदर के सामने आकर खड़ी हो गई। हैदर मुझे अपने सामने इस तरह अचानक देखकर हड़बड़ा गया और बोला, भाभी आप यहाँ? आप तो अपनी माँ के घर गई थी, फिर अचानक से। मैंने कहा, हैदर मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। मेरी बात सुनते ही हैदर एकदम चौंक गया और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। बोला, भाभी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भाई की बीवी। मैंने हैदर को अपनी तरफ घुमाया और कहा, नहीं हैदर, भले ही मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे नहीं अपनाया है। पता नहीं उसने मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने जब से तुम्हें देखा है दिल में यही सोचती रहती थी कि तुम्हारे जैसा शौहर मुझे मिला होता तो खैर। लेकिन अब जानकर मुझे हैरत भी है और खुशी भी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन मुझे एक बात जाननी है कि जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की। हैदर ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हैदर ने अपनी सच्चाई बताया कि मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था और उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं अपने घर में अपनी माँ को बताया था कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ कि मेरी अचानक तबीयत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मेरी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑपरेशन हो गया, मेरी ज़िंदगी भी बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था क्योंकि मैं बाप नहीं बन सकता था। और ऐसे हाल में मैं तुमसे शादी करने की तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत को दिल में ही दफन कर लूँगा और तुम्हें कभी नहीं बताऊँगा। लेकिन खुदा को न जाने क्या मंजूर था कि उन्होंने उसी लड़की को मेरे घर में मेरी भाभी बनाकर भेज दिया जिसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था। अब रोज़ अपनी आंखों के सामने देखता हूँ और रोज़ खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे इतनी हिम्मत दे, इतनी कि मैं अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल सकूं। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल से निकलती ही नहीं। रोज़ खुदा से यही दुआ मांगता हूँ, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हैदर के मुंह से इतना सुनना था कि मैं एकदम हैदर से लिपट गई, लेकिन हैदर ने मुझे झटके से दूर हटा दिया। कहा, नहीं फरजाना, ये गलत है। तुम अब मेरी नहीं बल्कि भाई की अमानत हो। मैंने हैदर से कहा, लेकिन तुम्हारा भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करता। पता नहीं क्यों वह मुझ पर जुल्म करता है, मुझसे दूर दूर रहता है। आज तक अबरार ने मुझे बीवी होने का हक नहीं दिया है। ये सुनते ही हैदर ने अबरार की सच्चाई बताई। उसने बताया कि अबरार किसी लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की भी अबरार से मोहब्बत करती थी। लेकिन जब अबरार ने शादी की बात की तो उस लड़की का असली चेहरा सामने आ गया। वो लड़की एक लालची लड़की थी। वो सिर्फ अबरार भाई के पैसों से मोहब्बत करती थी, क्योंकि जब अबरार भाई ने उसे शादी के लिए कहा तो उसने अबरार भाई को उनकी हाइट और उनके रंग रूप की वजह से उनकी बेइज्जती करके उन्हें छोड़ दिया और किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली। लेकिन भाई ने उस लड़की से सच्ची मोहब्बत की थी और आज तक उस लड़की को दिल से नहीं निकाल पाए हैं। वह आज भी शायद उसी लड़की को
चाहते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक भाई ने तुम्हें नहीं अपनाया है। हैदर की बात सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब अबरार के साथ नहीं रहूंगी। फिर मैंने अबरार के आने के बाद अपने घर वालों को भी बुला लिया और सबके सामने मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और साथ ही अपने दिल का हाल भी कि मुझे हैदर के साथ रहना है। मेरी बात सुनने के बाद सब लोग खामोश हो गए थे। तभी अबरार ने मुझे खुद ही तलाक दे दिया। मैंने तलाक के बाद अपनी इद्दत पूरी की और हर कमी के साथ मैंने हैदर से निकाह कर लिया, क्योंकि मुझे हैदर से शदीद मोहब्बत हो गई थी और मेरी सास भी राज़ी हो गई थी। इस तरह मैं और हैदर एक हो गए। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। हाँ, मैं मोहब्बत हूँ, उम्र का लिहाज नहीं करती। हाँ, मैं मोहब्बत हूँ, उम्र का लिहाज नहीं करती। रूह में बस कर जीती हूँ, कभी नहीं मरती। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।